आज के इस स्वाध्याय चिंतन की कक्षा में आप सबका हृदय से अभिनंदन। हमको लग रहा है कि थोड़ा सा कक्षा जो है कुछ लग रहा है कठिन पड़ती जा रही है। तो लोगों का इंटरेस्ट जो है जब कम होता है, संख्या कम दिखती है, तो उससे लगता है कि कभी कभी कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ हम ऐसा कुछ बोल जा रहे हैं कि जो समझ के ऊपर तो नहीं निकल रहा है। तो इन सब चीजों का बड़ा ध्यान देना पड़ता है। देखें, मुख्य जो उद्देश्य है इस योग दर्शन को पढ़ाने का, जो भी पाठ पढ़ाया जा रहा है, उसका एक लक्ष्य है कि हम सभी की कुछ मूलभूत आवश्यकता है जिसके चक्कर में हम 24 घंटे लगे हुए हैं। वो आवश्यकता क्या है और क्या हम कर रहे हैं, तो उसमें कुल मिलाकर के ये है कि जो कुछ हम कर रहे हैं उससे कहीं दुख की उत्पत्ति तो नहीं हो रही है। दूसरा चीज, जीवन का खाली एक ही लक्ष्य है, आनंद, सिर्फ आनंद। तो क्या करने में आनंद मिलेगा और क्या करने में आनंद हटेगा हटेगा या घटेगा, या हमारा दुख पीड़ा बढ़ेगी। क्योंकि संसार में बहुत कम लोग मिलते हैं कि जो वास्तव में आनंदित हो, अंदर से प्रसन्न हो, हर क्षण प्रसन्न हो। बहुत कम मिलते हैं। कुछ न कुछ दुख जरूर रहता है। तो उस दुख का कारण क्या है, एक तो ये समझना, और कारण अगर समझ में आ जाए तो उसका निवारण फिर थोड़ा सा आसान पड़ता है। उसके लिए दिशा चाहिए। अगर दिशा पता चल जाए और उस दिशा में प्रयास कैसे किया जाए, तो फिर व्यक्ति हमेशा आनंद में ही रहता है और जीवन का, मनुष्य जीवन का फिर उद्देश्य अपना सफल होता जाता है। मनुष्य जीवन में आ करके और हम लोग कहीं कहीं विचलित हो जाते हैं, दुखित हो जाते हैं, पीड़ित परेशान हो जाते हैं। तो ईश्वर की जो कृति है, जो मनुष्य बनाया है, इतना सुंदर संसार दिया है, वो व्यवस्था कलंकित होने लगती है। तो हम लोग कलंक के बजाय गौरवशाली उसको भी करें और अपने को भी करें। वो भी महसूस करें कि हाँ, धन्य हम मानव, कि जो हमने प्रजाति पैदा की है, सब आनंद में जी रहे हैं। तो मुख्य उद्देश्य ये है कि जैसे मान के चलिए एक जानवर का बच्चा, आप गाय का या भैंस का बच्चा ले लें, उसको अगर दुख है तो वो सोच रहा है कि अगर हमको दूध मिल जाए तो दुख हमारा दूर हो जाएगा। उसके एक अंदर समझ है। तो वो छोटा बच्चा दूध खोजने के लिए वो अपनी माँ को कहीं से भी वो मुंह की तरफ बढ़ने लगता है, कभी पीछे से कभी आगे से। उसको लगता है कि कहीं कुछ मारो, दूध मिल जाएगा। तो दूध की आवश्यकता है, ये उसको एहसास तो है। इसीलिए वो लड़खड़ा के उठता है, नवजात शिशु, और 4-6 जगह चक्कर लगा करके, और कहीं कहीं उसको थन मिल जाता है। और जैसे थन मिलता है तो स्वाभाविक रूप से उसकी भूख भी शांत होती है और दूध पीने में उसको आनंद भी आता है, और फिर वो अपने को धन्य करता है। एग्जैक्टली वही स्थिति हम लोगों के साथ में होती है, मनुष्यों के साथ में होती है। तो मनुष्यों के साथ में क्या है कि दुख का कारण क्या है, हमको फैक्चुअली चाहिए क्या। अगर हमको लगी है भूख और हम अगर तलाश कर रहे हैं गोबर की, तो गोबर से पेट नहीं भरेगा। दूसरा, अगर भोजन चाहिए तो भोजन किस दिशा में मिलेगा जिससे आनंद की प्राप्ति हो। तो एक तो कारण, और दूसरा उस दुख के कारण का निवारण। यही दो चीज जानने के लिए हम लोग दर्शन को जानते हैं। और दर्शन में बहुत कुछ नहीं जानना है। फैक्ट क्या है, एक सृष्टा है जिसको दृष्टा कहा जाता है, कि जो अधिष्ठाता है, जो इस संसार को चला रहा है दूर से, रिमोट कंट्रोल से। और दूसरा ये संसार है। तो संसार को भी जानना है और संसार को चलाने वाले को भी जानना है। दो अगर हम जान जाते हैं तो फिर जिस निमित्त वो संसार बनाया है, हमको बनाया है, वो रास्ता मिल जाता है। और जब व्यक्ति इसका दर्शन कर लेता है, यथार्थ को समझ लेता है,
तो कुल मिलाकर के देखें कि अगर हम पंचकोश की साधना कर रहे हैं तो इस स्तर पर पहुंचने के लिए आदमी कक्षा 4 में पहुंचता है, जिसे विज्ञानमय कोश कहा गया है। तो विज्ञानमय कोश में क्या है, यथावत पूर्णतो ज्ञानम संसारस्य च स्वस्य च नूनम इत्येव विज्ञानम प्रोक्तम विज्ञान वेत्रिभिः। विज्ञान जो विशेष ज्ञान है, जो हमको दिशा और दशा दोनों देता है, वो कब आएगा, जब हम स्वयं को भी और संसार को भी, दोनों को अगर समझ जाए, और यही दोनों को समझने की कला को ही विज्ञान कहा गया है। विज्ञान वेत्ताओं ने यही बताया है। तो इसी को खाली जानने के लिए हम लोग दर्शन को टच कर रहे हैं। तो हमारा दृष्टिकोण अगर परिमार्जित हो जाएगा, जिस दृष्टिकोण से आज हम अपने को भी देख रहे हैं या संसार को देख रहे हैं या घर परिवार को देख रहे हैं, अगर हमारा दृष्टिकोण गलत है तो दूध नहीं मिलेगा। फिर तो वही भैंस के बच्चे की तरह से यहाँ भी मुंह मार रहा है, वहां भी मुंह मार रहा है, और उसको जो है माँ का दूध नहीं मिल पा रहा है और बिलख रहा है। और सेम कंडीशन इस संसार में आकर के अगर कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी दुखित है तो यथार्थ कारण को नहीं, सतही स्तर को देख रहा है। वो सतही स्तर का निवारण नहीं कर सकता है, वो करता रहेगा और कभी उसको आनंद नहीं मिलेगा। तो इसीलिए विज्ञानमय कोश को खाली सूत्र याद करने से नहीं, सूत्र के दर्शन को समझना है, वैज्ञानिकता को समझना है। तो थोड़ा सा हम 5-7 मिनट ले लेते हैं कि पिछले 5 सूत्रों को जो लास्ट कक्षा में लिया गया है उसको हल्का सा एक टच कर लेते हैं, रिकैप ले लेते हैं, फिर आज के 5 सूत्रों पर चर्चा कर लेते हैं। तो यथार्थ ज्ञान जब हम समझ जाएंगे तब इसके सूत्र आगे हैं कि कैसे आपको आनंद मिलेगा और हमारी जो स्थिति है उससे सुधार कैसे करें, उसके सारे उपाय आगे आएंगे। लेकिन प्रॉब्लम अगर पता चल जाए, कारण जरूर जानना चाहिए, और कारण के लिए दोनों को जानना चाहिए कि जो हम देख रहे हैं वो सत्य नहीं है, क्योंकि सत्य को इंद्रियों से नहीं देखा जा सकता। तो इंद्रियों के परे होकर के जब अतीन्द्रिय क्षमता में हम जाने लगते हैं तब यथार्थ दिखने लगता है। तो थोड़ा सा हम देखें कि जो दिख रहा है संसार, वो संसार यथार्थ नहीं है, वो तो हमारी जो बुद्धि में कुबुद्धि है उसके अनुसार देख रहे हैं। तो उसको देखें कि पिछला सूत्र जो है 16वें नंबर का सूत्र था कि हेयम दुखम अनागतम। बुद्धिमान आदमी क्या करता है, जो अविवेकी लोग हैं वो तो पिछली चर्चा करते रहते हैं, ये उन्होंने ऐसे किया, ऐसे किया, वैसे किया, उससे दुखित होते हैं। या वो वर्तमान को लेते हैं कि वर्तमान में हमारी ये परिस्थितियां हैं। विवेकी आदमी दोनों से दूर रहता है, वर्तमान को और जो बीत गया है दोनों की चिंता नहीं करता, दोनों पर फोकस नहीं, अनुभव लेता है दोनों से। तो करता क्या है, हेयम दुखम अनागतम। उसका हर एक्टिविटीज, हर विचार, हर ध्यान जो भविष्य में आने वाला दुख है उस पर फोकस करता है कि वो दुख दूर कैसे हो। तो जो दुख अभी नहीं आया, जो आ चुका है उस पर तो चिंता करते ही नहीं है। वो तो मस्त है, तो आ चुका है, इसको तो भुगत लेंगे हम। लेकिन जो आने वाला है, क्या उससे बचा जा सकता है? हाँ, अगर हमारा फोकस उस पर है, अगर हम हेयम मान रहे हैं, वो हेय है, त्यागने योग्य है, भावी दुख का निवारण करने की योग्यता हमारे अंदर है, तो वो विवेकी आदमी उस पर फोकस करता है। इसलिए उसका भविष्य हमेशा अच्छा बनता चला, उत्कृष्टता की दिशा में जीवन में उसके उत्कर्ष आता रहेगा, कभी अधोगामिता में नहीं जाएगा। तो पहला सूत्र हेयम दुखम अनागतम। विवेकी आदमी हमेशा भविष्य के दुख को लेकर के चिंतित होता है, और वो हेय है, त्यागने योग्य है, तो उसका पुरुषार्थ उस पर जाएगा। अब भावी दुख जो त्यागने योग्य है उसका मूल कारण क्या है? पहले कारण तब निवारण। कारण क्या है? अगला सूत्र दृष्ट दृश्यो संजोगो हे हेतु। ये 2 चीजें हैं, एक दृश्य है और एक दृष्टा है। एक सृष्टि को क्रिएट किया है और दूसरी जो दिख रही है सूक्ष्म और स्थूल दोनों रूपों में, यही दृश्य है, यही प्रकृति है। प्रकृति परिवर्तनशील है लेकिन दृष्टा हमेशा शाश्वत है। और जब दोनों में, जड़ और चेतन में संयोग हो जाता है, यही संयोग ही हमारे सारे दुखों का कारण बनता है। जब हम इस संसार को अपने मन और बुद्धि से देखने का प्रयास करने लगते हैं तो हमेशा दुखित रहेंगे।
मन बदलता रहेगा, बुद्धि बदलती रहेगी, तो हमारा दुख और सुख, कभी थोड़ी सी खुशी मिल गई तो लग रहा आनंद आ गया, और थोड़ा सा अगर हवा का झोंका आ गया तो बिलबिला पड़े, फूट पड़े एकदम कि हमने हमने इतना त्याग किया था, सब बेकार हो गया। तो इसका मतलब कि जो हमारा आनंद है, जो चेतना है, जो दृष्टा है, जो पुरुष है, जो जीवात्मा है, इसमें और जो हमारा संसार है, जड़ है, परिवर्तनशील है, दोनों में जहां जुड़ाव हुआ, यही चिपकाव ही सटला तो गैला बेटा। ये कहावत है ना, गाड़ियों में लिखा रहता है कि गाड़ी चलाते समय आनंद लीजिए, लेकिन गाड़ी में टच मत करिए। अगर गलती से आपने टच कर दिया 100 की रफ्तार में, तो क्या कुछ हो जाएगा उसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। वही हमारे साथ हो रहा है। आनंद लेने के बजाय हम जहां संजोग कर बैठे हैं जड़ और चेतन का, प्रकृति और पुरुष का, वही हेय का हेतु है, कारण है। अब हम देखें प्रकृति क्या है, जो जड़ात्मक है। अगला सूत्र कि प्रकृति का स्वरूप क्या है, वृत्तियां क्या है, प्रयोजन क्या है, ये संसार बना किस लिए है। तो उसका अगर हमको समझ में आ जाएगा कि संसार का प्रयोजन, प्रकृति का प्रयोजन, सृष्टि का प्रयोजन है क्या, उसका स्वरूप क्या है, कैसा है वो, उसके यथार्थ ज्ञान को प्रकाश क्रिया स्थित शीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोग अपवर्गार्थम दृश्यम। ये प्रकृति जो है वो त्रिगुणात्मक है, 3 गुण, सत, रज और तम। सत जो है वो हमेशा सुख की तरफ ले जाएगा। रज का जो गुण है, सक्रियता, जितनी तेज हमारी गति रहती है उतना ही तेजी से दुख आएगा। और एक जड़ता है, वो सुख और दुख दोनों के परे मोह ग्रसित रहता है व्यक्ति। उसको पता ही नहीं है कि सुख है कि दुख है, हम जा किधर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कुछ नहीं पता। तो सत्य हमेशा प्रकाशित होता है, वो ज्ञान देता है, सुख का साधन देता है। रजस हमारी जितनी इच्छाएं होती हैं, जो हमारे जीवन में गतिशीलता लाती है, वो दुख का कारण है। और तमस वो मोह का, उसी मोह से आसक्त व्यक्ति प्रेय मार्ग को पकड़ता है और हमेशा दुखी रहता है। और सात्विक व्यक्ति श्रेय मार्ग को पकड़ के सुखी रहता है। अब देते हैं कि प्रकृति का जो है, उसके गुणों की अभिव्यक्ति, प्रकृति जो दिख रही है वो नहीं है, उसके तथ्य में, उसके विज्ञान में जानना पड़ता है। तो विशेष अविशेष लिंग मात्र अलिंगानि गुण परवाने। एक तो विशेष है, विशेष का मतलब कि जो हम इंद्रियों के माध्यम से उसमें विशिष्टता है, उसमें पंच भौतिक शरीर आ जाती है, पंचभूत आते हैं, और 11 इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 1 मन, ये मिल करके जो 16 तत्व हैं, ये त्रिगुणों के परिणाम है। और इसके अंदर विशिष्टता है, इसी से स्थूल जगत दिखाई पड़ रहा है, लेकिन इसका कारण अविशेष है, जिससे स्थूल की समानता नहीं है। अविशेष में क्या आता है, एक अहंकार और 5 तन्मात्राएं, इसीलिए उसको अविशेष, और यही अविशेष से ही विशेष पैदा होता है। अब एक लिंग है, तो लिंग मात्र जो है वो अविशेष का भी कारण है। हमारा अहंकार और हमारे 5 तन्मात्राएं कहां से पैदा हो रही हैं, महत तत्व से, बुद्धि से। इसी बुद्धि को, महत तत्व को लिंग कहा गया। लिंग शरीर, हमारी बुद्धि की शरीर, और इसी का वर्चस्व होता है। लेकिन ये बुद्धि कहां से पैदा हो रही है, इसी को अलिंग कहा गया। और अलिंग ही अव्यक्त है, जहां पर हमारे तीनों गुण सत, रज और तम ये समत्व में आ जाते हैं, बराबर मात्रा में आ जाते हैं, तब वो बीज रूप में अव्यक्त होता है। उसी अव्यक्त को ही अलिंग कहा गया है, जो सबका कारण है, उसी को प्रकृति कहा गया है। तो जब हम संसार को इस दृष्टिकोण से देखने लगते हैं कि स्थूल क्या है, सूक्ष्म क्या है, कारण क्या है, और इसकी विवेचना अगर हम विज्ञान के माध्यम से करने लगते हैं, तो संसार कुछ और ही दिखाई पड़ता है। और अब आता है पुरुष का स्वरूप, चेतना, परमात्मा, आत्मा, जीवात्मा, जो भी कह लीजिए, ये क्या है। लास्ट सूत्र, दृष्टा दृश्य मात्र शुद्धो अपि प्रत्यय अनुपस्य। जो दृष्टा है वो तो शुद्ध चेतन है, ज्ञान स्वरूप है,
लेकिन उसको हम जब देखते हैं तो अपनी बुद्धियों के माध्यम से देखते हैं, तो जो बुद्धि की हमारी वृत्तियां हैं उसके अनुसार दिखाई पड़ता है। तो जैसी बुद्धि होगी, अगर बुद्धि अशुद्ध है तो परमात्मा अशुद्ध दिखेगा, बुद्धि शुद्ध है तो परमात्मा शुद्ध स्वरूप में दिखेगा। तो इसीलिए आप देखें कि साधना के माध्यम से धीरे धीरे साधक जब अपने को परिष्कृत कर लेता है तो उसका मन शांत और संतुलित हो जाता है, बहुत धीरता आ जाती है, मौन होता है, बुद्धि में शुद्धि आ जाती है, सही निर्णय लेने लगती है, चित्त पूरा निर्मल हो जाता है, किसी के प्रति कोई राग द्वेष दुर्भावना नहीं रह जाती है, अहंकार का विस्तार हो जाता है, वसुधैव कुटुंबकम के स्वरूप में चला जाता है। तो ऐसी कंडीशन में उसको साक्षात दिखने लगेगा ये संसार का और ईश्वर का स्वरूप से साक्षात्कार करने लगता है। अब इसी क्रम में हम आगे चलते हैं कि जो प्रकृति का लीला का वल्लम है, जो ये संसार बना हुआ है और ये माया महाठगनी जिसे कहते हैं, उसके स्वरूप को समझने की आवश्यकता है। पहला सूत्र आज का क्या है, 21वें नंबर का, तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा। दृश्यस्य आत्मा, दृश्यस्य मतलब प्रकृति, प्रकृति का, आत्मा मतलब स्वरूप। ये प्रकृति का स्वरूप जो संसार है, स्थूल में, सूक्ष्म में, कारण में, इसका प्रयोजन क्या है, किस लिए है संसार, उद्देश्य क्या है परमात्मा का संसार को बनाने के लिए। तदर्थम, उसके निमित्त, किसके निमित्त, पुरुष के निमित्त, आत्मा के निमित्त। तो आत्मा करती क्या है, दो काम, या तो भोग या तो मोक्ष। तो जीवात्मा के भोग और मोक्ष देने के लिए ही ये प्रकृति के स्वरूप का प्रयोजन है। संसार बना ही इसीलिए है कि हम संसार को भोगें और भोग से आगे बढ़कर के मुक्त हो जाए। अब इसमें बस क्योंकि संसार को जो हम समझ नहीं पाते हैं, तो अविवेकियों की तरफ से भोगेंगे और अपने सारे इंद्रियों को और स्थूल शरीर को सबको छीन कर बैठते हैं, अपनी सामर्थ्य को छीन कर बैठते हैं। और अगर जो विवेकवान भोग भोगता है उसको दिव्य भोग कहा गया है। तो विवेकशील व्यक्ति ही दिव्य भोग करता है और वही दिव्य भोग के बाद मोक्ष का अधिकारी बनता है। और अविवेकी उसी भोग से हमेशा अतृप्त रहेगा, भोग के पीछे लालायित रहेगा और दुखी रहेगा। तो भोग को भी नहीं भोग पाएगा और अपने को छीन कर लेगा, तो परिवर्तनशीलता में वो तबाह होता चला जाएगा। तो यहां पर यही देखना है कि तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा, प्रकृति का स्वरूप पुरुष के निमित्त है और पुरुष का दो ही लक्ष्य है, एक भोग और एक मोक्ष। प्रकृति परिवर्तनशील है, अनादि भी है, नित्य भी है और शाश्वत भी है, जैसे पुरुष है। बस अंतर क्यों इतना है कि वो चेतन है, ये जड़ है। पुरुष परिवर्तनशील नहीं है लेकिन अनादि है, नित्य है, शाश्वत है, सनातन है, चिरंतन है, पुरातन है, सारे विशेषण उसके ऊपर लागू होते हैं। लेकिन प्रकृति हर क्षण परिवर्तनशील है। तो अब प्रकृति का स्वरूप अगर दो रूपों में है, एक अविवेकी के लिए और एक विज्ञानविद के लिए, विवेकी के लिए, तो 22वां सूत्र ले लें, बड़ा इंपॉर्टेंट सूत्र है। कृतार्थम प्रति नष्टम अपि अनष्टम तत् अन्य साधारणत्वात्। जीवात्मा को भोग व मोक्ष देने के बाद वो नष्ट हो जाती है, अदृश्य हो जाती है, बाधक नहीं बनती है। परंतु अन्य साधारण व्यक्ति जो मोक्ष को नहीं प्राप्त हुए हैं, उनको भोग प्रदान करने के लिए सतत दृश्यमान और मौजूद रहती है। इसका मतलब क्या हुआ कि या तो जितने भी जीवात्माएं हैं सबको मोक्ष मिल जाए तो प्रकृति खत्म हो जाएगी, लेकिन ये नियम नहीं है, सबको एक साथ मोक्ष नहीं मिलता है। तो जिनको मोक्ष मिल जाता है, जो भोग से तृप्त हो चुके हैं, भोग की यथार्थता को समझ लिए हैं,
आगे भोग की कोई कामना उनकी शेष नहीं बचती है, उनके लिए प्रकृति नष्ट हो जाती है, बाधक नहीं बनती है। प्रकृति के सारे नियम उनके लिए हट जाते हैं और फिर यही प्रकृति जो दूसरों के लिए, साधारण व्यक्ति के लिए बाधक बनती है, वो मुक्त पुरुष के लिए सहयोगी बन जाती है। तो उसके लिए प्रकृति की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है, उसकी किसी सपोर्ट की आवश्यकता नहीं है, तो उसके लिए रिडेंडेंट हो जाती है। इस संसार में रह करके ही वो संसार के परे होता है, उसको प्रकृति के किसी सहयोग की आवश्यकता नहीं रहती है। लेकिन जन सामान्य के लिए ये प्रकृति रहती है और उनके इच्छाओं के अनुरूप उनको भोग प्रदान करती है। वो भोग चाहे दिव्य भोग हो, चाहे लालायित वाला भोग हो। अविवेकी की तरह से अगर हम भोग कर रहे हैं तो अपने को छेड़ करते जाएंगे, डाउनफॉल होता जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि सभी जीवात्माएं जब तक मुक्त नहीं होंगी तब तक ये दृश्य बना रहेगा, संसार बना रहेगा, प्रकृति बना रहेगी। इसीलिए प्रकृति भी अनादि है और नित्य है, हमेशा से रही है, हमेशा रहेगी। जब से परमात्मा तब से प्रकृति, कोई कालखंड नहीं है। अब प्रकृति और पुरुष के स्वरूप की प्राप्ति कैसे होती है, इसको थोड़ा सा जानना है। एक विवेकी व्यक्ति कैसे प्राप्त करता है और एक अविवेकी व्यक्ति। तो जो अविवेकी व्यक्ति है, जन सामान्य में आता है, दुख से पीड़ित है, दोनों का आसक्ति पूर्वक जब भोक्तृत्व भाव से संबंध करता है तो वही संयोग जो होता है उसी से वो भोग को प्राप्त करता है। जो सांसारिक भोग के लिए लालायित रहता है, उसकी जीवात्मा जो है वो कलुषित रहती है। कलुषित का मतलब दुष्प्रवृत्तियों से घिरी रहती है, हमेशा उसके लिए लालायित रहता है। जैसे उदाहरण ले लें, हलवाई की दुकान पर जो सिरा रहता है गरम गरम, चाशनी, उसको मक्खियां खाना चाहती हैं, लेकिन जो विवेक सम्मत नहीं खाती हैं वो कूद पड़ती हैं, मर जाती हैं, नहीं खा पाती हैं। और जो समझदार होती हैं वो जब कड़ाहा ठंडा हो जाता है तो उसके किनारे बैठ करके और अपनी उस चोंच से हल्का हल्का रस लेती हैं और आनंद में रस लेकर के फिर उड़ जाती हैं। तो अपने जीवन के साथ समझौता नहीं करती हैं, वो आनंद लेती हैं। यही आनंद हमको जीवन में लेना होता है। तो स्व स्वामी सत्यो स्वरूप उपलब्ध हेतु संयोग। और ज्ञानी आदमी क्या करता है कि दृश्य जो है ये चित्त है या संसार कह लीजिए, दृष्टा का अधिकृत पदार्थ है और पुरुष इस दृश्य जगत का अधिष्ठाता है। तो स्वशक्ति और स्वामी शक्ति दो है। स्वशक्ति संप्रज्ञात दृश्य जो साधनों के माध्यम से हम देख पाते हैं, इसकी प्राप्ति संप्रज्ञात समाधि से होती है। लेकिन स्वामी शक्ति जो पुरुष है, जो परमात्मा है, जो आत्मा है, यह असंप्रज्ञात समाधि द्वारा प्राप्त होता है। यही दिव्य भोग है और मोक्ष का लक्ष्य भी है कि संप्रज्ञात समाधि में हम दिव्य भोग करते हुए और जब असंप्रज्ञात की तरफ बढ़ते हैं तो स्वशक्ति और स्वामी शक्ति दोनों के माध्यम से उसके स्वरूप की उपलब्धि हमको हो जाती है और दोनों का दर्शन कर लेते हैं। यथावत पूर्णतो ज्ञानम संसारस्य च स्वस्य च। तो संसार को संप्रज्ञात के माध्यम से दिव्य भोग के लिए और स्वामी शक्ति को, आत्मा को प्राप्ति असंप्रज्ञात समाधि के माध्यम से। और अगर हम दिव्य भोग या परमात्मा का दर्शन से अलग हट करके करते हैं, संसार में उलझ जाते हैं, तो फिर जहां हमारा संयोग हुआ वही हमारे दुख का कारण बन गया। प्रकृति में और चेतना में प्राप्ति करने के बजाय दोनों में अगर संयोग हो गया तो हमारे दुख का कारण बन जाता है। अब अगला सूत्र देते हैं कि दोनों के संयोग का मूल कारण क्या है, क्यों संयोग होता है।
आखिर ये जब संयोग ही है कारण, इसी से दुख उत्पन्न होता है, इसी से सारा कष्ट उत्पन्न होता है, तो इसका कारण क्या है? 24वां सूत्र, तस्य हेतु अविद्या। ये संयोग का कारण हमारी अज्ञानता है, अविद्या है। हम समझते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं और पाते कुछ और हैं। देखिए संसार में, जन सामान्य में देखा जाए, सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे परेशान है आदमी। क्या खोज रहा है? सुख। मिल क्या रहा है उसको? खोजता सुख है लेकिन मिलता हमेशा दुख है। एक उसको कुछ मृग तृष्णा रहती है, अगर ये हो गया, अगर हमारा ये मकान बन गया, अगर हमने ये 10 बीघा जमीन ले लिया, अगर हमारा बेटा नौकरी पा गया, सब होता भी जाता है लेकिन उसका दुख जो है बढ़ता जाता है, कम नहीं होता है। तो खोज रहे हैं सुख, प्रयास दिन रात कर रहे हैं, और सारे प्रयासों के बाद अस्थायी सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, दुख ही बढ़ता जा रहा है। तो इस दुख का कारण क्या है? उसी को बता रहे हैं कि तस्य हेतु, उसका कारण अविद्या। परस्पर संयोग का कारण अविद्या है। अविद्या मतलब अज्ञानता, और यह अविद्या भी अनादि है। जैसे संसार अनादि है, परमात्मा अनादि है, अविद्या भी अनादि है, लेकिन ये नित्य नहीं है, अनित्य है। अविद्या को मिटाया जा सकता है। अनादि तो है लेकिन नित्य नहीं है, हमेशा नहीं रहेगा। और ये अपने हाथ में है कि अज्ञानता के कारण प्रकृति और पुरुष, जड़ और चेतन के बीच में जो संयोग बनता है और दोनों में एक रूपता का भ्रम होता है कि हमारे अंदर से आवाज आ रही है, वो आवाज मन की है कि बुद्धि की है कि जीवात्मा की है कि अहंकार की है, किस स्वरूप की है, हम पहचान नहीं पाते। तो मन बुद्धि की आवाज को ही हम अंतःकरण की आवाज, आत्मा की आवाज मान बैठते हैं, और अंतःकरण शुद्ध किया नहीं। तो जब अनित्य में हम नित्य देखने लगते हैं, अशुद्ध में शुद्धि देखने लगते हैं, अनात्मा में आत्मा की मिथ्या प्रतीति करने लगते हैं, तो इसके कारण चित्त वृत्तियां जो है सुख दुख और मोह रूप में प्रकट होने लगती है वृत्तियां। और यही वृत्तियां जो हमारी होती हैं, यही आवागमन का, दुखों का मूल कारण है। और विवेक के द्वारा अविद्या नष्ट होती है और पुरुष के स्वरूप की प्राप्ति होती है। और अविद्या के संस्कार बीज दग्ध होने पर आत्मा की प्राप्ति होती है, जिसको हमको कैवल्य अवस्था कहते हैं। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने इसको फोकस किया है कि गायत्री साधना, गायत्री मंत्र सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। क्यों सर्वश्रेष्ठ मंत्र है? इतने हजारों लाखों मंत्र दिए गए, गायत्री मंत्र सर्वश्रेष्ठ क्यों है? इसको गुरु मंत्र क्यों कहा गया है? क्योंकि ये विवेक देता है। अब गायत्री मंत्र का अगर हम अनुष्ठान कर लें, यथार्थ अनुष्ठान, शास्त्र सम्मत अनुष्ठान कर लें, तो गायत्री मंत्र में 24 अक्षर, और जो यहाँ पर प्रकृति का प्रयोजन है, संसार का प्रयोजन भोग और मोक्ष दोनों के लिए है। तो गायत्री के 24 अक्षरों में 12 अक्षर वो भौतिकता को देंगे और 12 अक्षर आध्यात्मिकता को देंगे। तो हमारा जीवन का जो लक्ष्य है वो सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास का क्या मतलब? कि शांति के साथ अस्थायी विकास, इसी को सर्वांगीण विकास कहा गया है। कि हमारे अंदर आंतरिक प्रसन्नता भी पराकाष्ठा पर हो और सांसारिक संपन्नता भी पराकाष्ठा पर हो। क्योंकि अगर दोनों पराकाष्ठा पर नहीं रहेगी तो जो गायत्री साधक का उद्देश्य जीवन का परम पूज्य गुरुदेव ने डिफाइन किया है कि संसार की सच्ची सेवा करते हुए आत्म कल्याण करना। तो जब तक हमारे पास साधन नहीं रहेंगे, और साधन तीनों रूप में हो सकता है, ज्ञान के रूप में हो सकता है, इच्छा शक्ति के रूप में हो सकता है, क्रिया शक्ति के रूप में होता है, यही गायत्री की 3 धाराएं हैं। तो विवेकवान को इन तीनों धाराओं को मजबूत करना होता है कि ज्ञान शक्ति पराकाष्ठा पर, इच्छा शक्ति भी पराकाष्ठा पर, संसार में संपन्नता भी चाहिए, अपने लिए नहीं, संसार के कल्याण के लिए। क्योंकि ये सूत्र आगे आएंगे
हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता यही तो है कि सभ्यता का स्वरूप है सादगी, अपने लिए कठोरता, दूसरों के लिए उदारता। इस दर्शन के लिए, इस सभ्यता को अपनाने के लिए अपने जीवन में साधन संपन्न भी होना जरूरी है। और ये गायत्री मंत्र का अनुष्ठान दे देता है, क्योंकि इस अनुष्ठान को पिछले 8-9 साल तक हमने भी किया है। अक्षरशः वो सारे परिणाम मिल रहे हैं। अंदर से जितना असीम शांति और आनंद, बाहर से भी उतना ही अपना संसाधनों का विकास, संसार की भी सच्ची सेवा करने की सामर्थ्य परमात्मा देता जाता है। और संयम के साथ फिर आगे गतिशीलता होती रहती है। वही चीज यहाँ पर विवेक की बात कर रहे हैं। तस्य हेतु अविद्या, अविद्या के कारण, अज्ञानता के कारण हम कुछ का कुछ समझ बैठ रहे हैं, और जिसको हम सही मान रहे हैं फैक्चुअली वो गलत है, इसलिए रिजल्ट गलत आ रहा है। अब 25वां सूत्र ले लेते हैं कि तत् अभावात संयोग अभावो हानम तद दृश्य कैवल्यम। हमको उस आनंद की प्राप्ति, कैवल्य की अवस्था, आत्म साक्षात्कार, ईश्वर का दर्शन कैसे हो सकता है? अविद्या ही प्रकृति और पुरुष के संयोग का, वो दुखों का कारण है। और अविद्या के अभाव में संयोग नहीं होता है। जैसे अविद्या का अभाव होगा मतलब विवेक चलेगा। लक्ष्य क्या है? अविद्या चूंकि परसिस्ट कर रही है, उस अविद्या को हटाना ही लक्ष्य है, उस अज्ञानता को हटाना है। अज्ञानता प्रचुरता में है हमारे अंदर, और वही जब हम अविद्या का अभाव हो जाता है तो फिर संयोग नहीं होगा। संयोग का मतलब जड़ चेतन में मिलन नहीं होगा, और वही जीवात्मा को हान का उपाय है। हान का मतलब दुखों से आत्यांतिक निवृत्ति, हमेशा हमेशा के लिए दुख, जीवन से अगले जीवन तक सब समाप्त हो जाए। हेयं दुखम अनागतम, आगे कोई दुख ना आवे, न इस जन्म में न अगले जन्म में। और अविद्या मिटते ही आत्मज्ञान हो जाता है, और दृष्टा व दृश्य का भेद स्पष्ट हो जाता है, जिसकी चर्चा हम लोगों ने कहा किया अभी, कि प्रकृति का क्या स्वरूप है और पुरुष का क्या स्वरूप है। और दोनों को जब हम समझ लेंगे तो उसको खोजने लगेंगे, उसको देखने का प्रयास करेंगे, और वो इन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से नहीं होगा। तो ज्ञानेंद्रियों को मजबूत करके हम इंद्रियों के परे हो जाएंगे, तभी अतीन्द्रिय क्षमता हो जाएगी। और इन इंद्रियों को कमजोर करके, जो हमारे 11 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन, अगर ये कमजोर हो जाएगा तो हमारे अंदर अतीन्द्रिय क्षमता नहीं आ सकती है। इनको मजबूत करके ही आ सकती है। नायम आत्मा बलहीन लभ्यो, कमजोरों के लिए रास्ता नहीं है, ये राह नहीं है। फूलों की कांटे ही इस पर मिलते हैं, लेकर के दर्द जमाने का बस हिम्मत वाले चलते हैं, बस हिम्मत वाले चलते हैं। तो अविद्या मिटते ही आत्मज्ञान होता है, और दृष्टा व दृश्य का भेद स्पष्ट हो जाता है। यही हमारा हान है, दुखों से आत्यंतिक निवृत्ति है, और जीव चेतना अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित होती है। उसी को हम कैवल्यम कहा गया है। वननेस आ जाती है, अहम ब्रह्मास्मि का भाव, तत्वम अस अयम आत्मा प्रज्ञानम ब्रह्म, ये भाव जागृत होता है। इसका मतलब अगर निचोड़ लिया जाए तो मुक्ति का सिर्फ एक रास्ता है, ज्ञानान मुक्ति। पूरे सांख्य दर्शन का निचोड़ है ज्ञानान मुक्ति। सिर्फ आत्मज्ञान ही मुक्ति का आधार है। बाकी हमारा प्रयास हम गलत दिशा में करते रहेंगे, उसका आनंद से कोई संबंध नहीं है। हो सकता है कुछ आपके अहंकार की पोषण मिल जाए, अहंकार को, अहंकार के पोषण के लिए ही हम रात दिन प्रयास कर रहे हैं। उसका कोई सुख से, आनंद से, संपत्ति से कोई संबंध नहीं। तो अगर सारांश ले लिया जाए पूरा आज की क्लास का, तो प्रकृति पुरुष, पुरुष का मतलब जीवात्मा लें या परमात्मा लें, आत्मा लें, कि भोग व मोक्ष के लिए ही ये सारा संसार बनाया गया है। मोक्ष के बाद मुक्तात्मा हेतु प्रकृति नष्ट हो जाती है, परंतु अन्य सामान व बद्ध आत्माओं के लिए ये सतत बनी रहती है। और जड़ और चेतन का संयोग यही दुख का कारण है, जो हेय है, त्यागने योग्य है।
नहीं अपनाना है, प्रिकॉशन लेना है फ्यूचर के लिए। और संप्रज्ञात समाधि के माध्यम से हम प्रकृति के यथार्थ को समझ लेते हैं, इसलिए दिव्य भोग शुरू हो जाता है। और असंप्रज्ञात समाधि, जिसकी पिछले कक्षाओं में खूब चर्चा की गई है, उसके माध्यम से हमको आत्मज्ञान प्राप्त होता है। और संयोग का कारण अविद्या है, जो अनादि है, लेकिन अविवेक मिटते ही फिर हमको आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और यही आत्मज्ञान ही हमारे दुखों का आत्यंतिक निवृत्ति का उपाय है, सिर्फ विवेक, जो गायत्री मंत्र देता है। अब हम चलते हैं, चाहते हैं कि चर्चा आ जाए क्लास में, आज कर ली जाए। तो इन 5 सूत्रों पर कहीं पर अगर विशेष स्पष्टीकरण की आवश्यकता है तो उस पर किया जाए, और साधना में जहां दिक्कत आ रही है साधकों को, किस तरह की समस्या आ रही है, हम किस रास्ते को अपना रहे हैं, तो उस पर खुल करके चर्चा हो जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी महीन सूक्ष्म विवेचना आपका बहुत कम ही ग्राह्य होता है उसे ऐसे। और बाकी रहा कि आपका चिंता थी कि संख्या की, तो हम संख्या सर्वोच्च पर पहुंचे, ऐसी बात नहीं है। है कक्षा लग में रहा है कि संख्या तो 87-88 तक थी, तो कुछ इंटरेस्ट तो है लोगों में, क्योंकि समस्याएं सबके सामने हैं। वो गाय चरा नहीं रहे हैं, डगर देख रहे हैं हम लोग अभी। तो चलो भैया हैंड रेज करें। विष्णु भैया का है, विष्णु शर्मा भैया। भैया आप अपनी बात बताएं, विष्णु भैया अपने माइक को आप। भाई साहब, हाँ भाई साहब प्रणाम। प्रणाम भैया, प्रणाम प्रणाम। हाँ भाई साहब, ये गायत्री के जो आपने 12-12 अक्षरों का 2 अलग अलग ये किया कि 12 अक्षरों में भौतिकता प्रदान करने वाली शक्ति और 12 अक्षरों में आध्यात्मिकता प्रदान करने वाली शक्ति है, इसको थोड़ा सा कौन कौन से 12 अक्षर और किस तरह से विश्लेषण कर सकते हैं, ये थोड़ा सा क्लियर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया विष्णु भैया। क्योंकि जब गायत्री साधक प्रारंभिक स्तर पर साधना शुरू करता है, तो एकदम शुरुआत पर प्रारंभिक मान के चले कि हाँ 1-2 महीने के बाद, 1-2 महीने तो ठीक है, कुछ कर लिया, अपना मंत्र दीक्षा ले लिया, कुछ जब तब अपना शुरू कर दिया है। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे वो साइंस में बढ़ता है, तो गायत्री मंत्र चूंकि 24 अक्षरों का है और 24 तत्वों से सृष्टि बन रही है, सृष्टि पर टोटल नियंत्रण गायत्री मंत्र का होता है। तो गायत्री मंत्र पहले हम समझ लें कि गायत्री मंत्र है क्या। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इसको गायत्री मंत्र कहा गया है। ओम भूर्भुवः स्वः को जोड़ देंगे तो ब्रह्म गायत्री हो जाएगा। तो ओंकार के साथ में जब हमारा एक परिप्रेक्ष्य जुड़ जाता है, व्यवहृतियां जुड़ जाती हैं उसके साथ में, तो वही गायत्री मंत्र ब्रह्म का स्वरूप ले लेता है, नहीं तो प्रकृति के स्वरूप में यहाँ आ रहा है। तो तत् से लेकर के याद तक यही 24 अक्षर हैं। तो जो प्रारंभिक हमारे 12 अक्षर होते हैं, देवस्य, तो देव व तक जाकर के 12 अक्षर हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। तो तत् से लेके तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देव व तक, तो एक एक अक्षरों की साधना गायत्री साधक को करनी पड़ती है। गायत्री मंत्र का अनुष्ठान का हमने कहा था, जब अनुष्ठान की बात आएगी तो गायत्री मंत्र को अपने आचरण में उतारने की बात है, भाषण देने के लिए नहीं है गायत्री मंत्र। उसको समझना, जानना और उसका अभ्यास करना, एक एक अक्षरों को अपने ऊपर जब उतारा जाता है, इसके लिए आपको 6 महीना, साल भर, हो सकता है 2 साल 3 साल तक अपनी क्षमता के अनुसार टाइम लगता है। तो जो शुरुआत का 12 अक्षर है, तत् से लेकर के और वह तक, वो 12 अक्षर आप देख लेंगे, तो एक एक अक्षरों की साधना तो आपको भौतिक संपन्नता देगा। और श से लेकर के याद तक वो हमको आध्यात्म दर्शन दे देता है, जो स्वयं के बारे में परिष्कार होता है। तो इधर संसार और उधर स्वयं दोनों दुरुस्त हो जाता है, और यही लास्ट में विवेक देता है, धियो यो न प्रचोदयात्। ठीक है विष्णु भैया, माइक अपना ऑन करें कि आप संतुष्ट हुए कि नहीं, क्योंकि अब 12-24 अक्षरों की साधना पर तो चर्चाएं खूब चली हैं। गायत्री स्मृति की विधिवत व्याख्या हुई है, गायत्री रामायण की भी व्याख्या हुई है, गायत्री रामायण के माध्यम से 14 सूत्रों की विशेष व्याख्या, एक ज्ञानात्मक चर्चा चली होगी क्लास में। जी भाई साहब, तो उसका दर्शन जब देखेंगे, परम पूज्य गुरुदेव को जब अपनाएंगे इसमें,
तो अपने को तो खाली यही देखना है कि हमारा गुरु जो है क्या कहना चाहता है हमसे, उसके मार्ग पर चलना है, तभी सतमार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता। हम लोग गाना तो गा लेते हैं, आरती जय जय गायत्री माता, तो खाली आरती तो सीमित न रहे, आरती भी करें, श्रद्धा से करें, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है उसको आचरण में अपनाना। जी भाई साहब, आपके कहने का तात्पर्य शुरू के 12 अक्षर भौतिकता प्रदान करने वाले और लास्ट के 12 अक्षर आध्यात्मिकता प्रदान करने वाले। और अगर हम 24 की साधना करेंगे तो सर्वांगीणता मिल जाएगी, समग्रता आ जाएगा, प्रसन्नता भी आएगी और संपन्नता भी बढ़ेगी। जी जी भाई साहब, अंदर से भी संतुष्ट रहेंगे और संसार को भी खुश रखेंगे। ठीक है भैया। जी 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 भाई साहब, जी आगे का प्रश्न ले लें, आगे के। आगे दमयंती दीदी का है एंड्रेज। दीदी आप भी अपना प्रश्न कर सकती हैं। दमयंती दीदी। भैया जी सभी को प्रणाम। प्रणाम दीदी, प्रणाम। भैया जी मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे आपने बताया सब मंत्रों की साधना करनी है, तो अलग अलग मंत्र की करें, जैसे ओम भू, तो भू की अलग 24,000 मंत्रों की साधना करें या किस तरीके से? अब दीदी अगर आपके पास मान के चलिए 25 बच्चे हैं जी, तो किसको खिलाएंगे आप? किसको भोजन देंगे, किसको नहीं देंगे? तो सभी को देना पड़ेगा। हाँ एग्जैक्टली यही चीज है। तो जब सभी बच्चों को देंगी तो गायत्री, पूरे ब्रह्म गायत्री मंत्र को, तो ओम की साधना, भू की साधना, भुव की साधना, स्व की साधना, तत् की साधना, एक एक अक्षरों की जब साधना कर लेंगे तो हमारी प्रारंभिक स्तर की साधना पूरी होगी। अच्छा, इसी को और जप भैया कहा गया है। गायत्री जप का मतलब यही होता है कि एक एक अक्षरों को हम अपने आचरण में उतार करके और उनकी पुनरावृत्ति करें आचरण में। जी तो विवेक सम्मत जप को इसी को कहा गया है। खाली माला लेकर के हमने 10 माला कर लिया, 15 माला कर लिया, गुरुदेव ने कहा 3 माला कर लेना, ये सब प्रारंभिक स्तर पर साल भर के लिए होती साधना, जिंदगी भर के लिए नहीं होती है। जी जी नहीं तो पता चला कि आप 10 साल से क्लास 1 में ही पढ़ रही हैं तो कक्षा 2 में कब जाएंगी? कक्षा 3 में कब जाएंगी? जी भैया जी। आज की जो पढ़ाई हुई है वो कक्षा 4 की पढ़ाई है दीदी। जी और गुरुदेव ने कहा कि बेटा कक्षा 5 तक पढ़ना है, 5 से ज्यादा आगे मत पढ़ना। गुरुदेव भी कम ही जी। पढ़े लिखे थे। जी। और भैया जी एक अनुष्ठान के विषय में और बताइए, जैसे हम अनुष्ठान करते हैं, हमने 1.25 लाख मंत्रों का करा, तो उसमें भोजन प्रसाद जरूरी है, और हवन कितना, जैसे हम माला अतिरिक्त कर लें और खाली 1 कुंड यज्ञ कर लें उसमें? अपनी श्रद्धा के अनुसार आप जैसे करेंगे, जितना करेंगे उतना फायदा मिलते जाएगा। जी जितना भी आपको संतुष्टि मिले। पता चला कि हम दिन भर खाली अनुष्ठान ही कर रहे हैं और अपना धर्म का निर्वाह नहीं कर रहे हैं, जी तो जी ये सारा अनुष्ठान कर किस लिए रहे हैं? ताकि हम धार्मिक बन सके। और धर्म का पूजा पाठ से कोई संबंध नहीं है। आपके माले से, आपके हवन के, आपके यज्ञ से धर्म का दूर दूर तक लेना नहीं। धर्म का मतलब है हर व्यक्ति के लिए एक कर्तव्य निर्धारित किया है शास्त्रों ने, परमात्मा ने, प्रकृति ने। उस कर्तव्य का निर्वहन हम 24 घंटे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? उस कर्तव्य का निर्वहन हम बढ़िया से कर सकें, इसीलिए हमको कुछ ऊर्जा चाहिए, कुछ शांति चाहिए, कुछ एकांत चाहिए, ताकि हम चिंतन मनन करें कि हमारा धर्म क्या है। उसी के निमित्त ये अनुष्ठान किए जाते हैं, ताकि हमारी संकल्प शक्ति बढ़ जाए और हमारी कमजोरियां दूर हो। यह अनुष्ठान का उद्देश्य खाली ये रहता है कि हम शरीर और इंद्रियों को बलशाली बनावे, ताकि जो मन में एक हमारे संकल्प आवे और उस संकल्प को पूरा करने के लिए हम प्राण प्रण से एकदम दृढ़ निश्चय हो जाए और करके किनारे कर दें। जी भैया जी। और बाकी इस पर तो चूंकि सारी कक्षाएं चलती रहती हैं, अमन भैया हमेशा मार्गदर्शन देते रहते हैं कि कितना जप करना है। 1.25 लाख में अगर 1.25 लाख का आप संकल्प लेकर के और 5 लाख कर लीजिए तो फिर बल्ले बल्ले है। और 1.25 लाख का आपने संकल्प लिया, पता चला कि आपने 50,000 ही किया, तो आपके मन में एक थोड़ा सा आत्मग्लानि टाइप की आएगी, तो हमने 1.25 लाख का लिया था तो हमने 25,000 क्यों किया, 50,000 क्यों किया? क्योंकि जब हम प्रारंभिक दौर पर हम स्वयं अगर साधना कर रहे थे और हमने अगर 1.25 लाख का अनुष्ठान का लिया तो 2.5 लाख से कम नहीं किया। और उस 2.5 लाख के करने में हमने देखा कि आचरण से कितना किया। आचरण से हो सकता है हम 100 भी ना कर पाए हों। तो इम्पोर्टेंट होता है कि आचरण में कितना उतारा हमने, वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है दीदी? जी भैया जी प्रणाम। क्योंकि गायत्री धन्यवाद। साधना साधना है, खाली प्रवचन वाली साधना नहीं है। जी जी जी।
ठीक है दीदी, तो नाम दीदी। का- हाँ उनका चौहान समाधान जी बताएं। नरेंद्र भैया का हैंडरेज है। नरेंद्र भैया अपनी बात आप कहें, अपना माइक अनम्यूट करें। अच्छा जी, नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, नमस्ते बताएं चौहान जी। सर बस वही बात है जो आपसे उस दिन मैं बात कर रहा था आदत को लेके, कि अगर हम दृष्टा भाव में रहेंगे तो वो उस आदत से हम दूर बने रहेंगे। मतलब जड़ और चेतन मिलना नहीं चाहिए कैसे भी, लेकिन जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक तो जड़ और चेतन मिलेगा नहीं। इसका मतलब 0-1 की स्टेट ही रहेगी, या तो 1 रहेगा या तो 0 रहेगा। तो नहीं जब 0 की नहीं, ऐसा नहीं है। 0 और 1 के फॉर्म में डिजिटल के साथ साथ एनालॉग का भी अस्तित्व है। ऐसा नहीं है कि खाली डिजिटल का ही अस्तित्व है। तो 0 से चल करके 1 की तरफ बढ़ने के लिए फिर हम पॉइंट में, डेसिमल में 0.001, 0.002, 0.003, इसी को साधना पथ कहा गया है। क्योंकि एक दिन के अंदर वो आस्था नहीं पहुंचती है, क्योंकि हम जन्म जन्मांतर से कुछ दुष्प्रवृत्तियों को संकलित करते जा रहे हैं, इसलिए हमारा चित्त जो है वो मलिन है। और यही चित्त जैसे जैसे हम साधना के माध्यम से निर्मल कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप क्लास में रहे होते तो इसकी शुरुआत ही हुई है कि तप स्वाध्याय ईश्वर परिधानान क्रिया योग। तप, स्वाध्याय और ईश्वर परिधान यही क्रिया योग है, और इसी का सहारा लेकर के साधक हमेशा 0 से 1 की तरफ बढ़ने का प्रयास करता है। और जैसे जैसे हमारा कचरा चित्त का दूर होता जाएगा तो निर्मल मन सो मोह भावा और मोह कपट छल छिद्र न भावा। तो जिसका मन निर्मल है वही परमात्मा को प्राप्त कर पाएगा। कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर पाछे पाछे हर फिरत। तो ये दृष्टांत क्यों दिया गया है? यही निर्मलता लाने के लिए एक पीरियड डिफाइंड होता है कि हम कितने पीरियड में इस सफलता को प्राप्त कर लेंगे। उसी के निमित्त हम लोग पंचकोश की साधना कर रहे हैं। ठीक है पहले सर। कचरा था, संसार कुछ का कुछ दिख रहा था, और अब जब संसार यथार्थ दिख रहा है तो मुस्कान आती है, तो दृष्टा भाव में रहते हैं। घटना कुछ घट रही है तो उसके यथार्थ को तो हम समझ रहे हैं, लेकिन जो यथार्थ को नहीं समझ रहा है, या तो वो राग पाला है या तो द्वेष पाला है, और राग और द्वेष में ही वो चल रहा है। या उसी का ठिकाना नहीं है, और या तो दुख से उसका सीना फटा जा रहा है, और दोनों जो है आत्मा के प्रकाश को छीन कर रहा है। ठीक है। तो 0 और 1 का मैटर नहीं है, दिखता 0 और 1 है, लेकिन प्रोग्रेस जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे। और इसीलिए 0 से 1 पहुंचने के लिए 3 तरह की दीक्षा दी जाती है, जो इसमें दर्शन दिया गया है। प्रारंभिक स्तर पर साधक को डूज एंड डोंट्स जो कराया जाता है, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, इसको मंत्र दीक्षा कहते हैं कि ये करना भैया, ये मत करना, ये करोगे तो ऐसे होगा, वो करोगे तो ऐसे होगा। ये जितना भी कक्षा चल रही है ये मंत्र दीक्षा वाली कक्षा है। और जब साधक कुछ समझ जाता है कि हाँ यही रास्ता सही है, तब उस रास्ते में जब चलने के प्रयास करता है, तब उसके अंदर आग पैदा करना पड़ता है। उसको प्राण दीक्षा कहा गया है, अग्नि दीक्षा कहा गया है। तो वहां पर आग के साथ खेलना पड़ता है। जैसे दूध को बॉयल किया जाता है एक हाई टेम्परेचर पर, जबरदस्त उबाल आता है, उसी तरह से अपने को खौलाना पड़ता है। और जब वो खौल करके 1 पर पहुंचता है तो फिर एक दीक्षा और आती है, ब्रह्म दीक्षा जिसे कहते हैं। और ब्रह्म दीक्षा में फिर 1 की स्टेज आ जाती है, पूर्णता की तरफ, विज्ञान की तरफ साधक बढ़ता है। जो आज की क्लास है, यथावत पूर्णतो ज्ञानम संसारस्य च स्वस्य च नूनमेतेव विज्ञानम प्रोक्तम विज्ञान वेत्ति। इसके लिए ब्रह्म दीक्षा फिर लेना पड़ता है साधक को। फिर वो शांत हो जाता है, मीठी दही की तरह से। जो मिष्टी दही होती है ना, मिष्टी दही क्या बोलते हैं, उसी की तरह से है। तो उसमें फिर कोई उबाल नहीं आता है और पवित्र हो जाता है। तो 0 से 1 के बीच के लिए ही तो ये साधना की जा रही है। सर मेरा अभी एक प्रश्न यही था कि निर्मलता तो मैं अनुभव करता हूँ कि समय के साथ निर्मलता तो आ रही। निर्मलता का मतलब हम मन से निर्मल हो रहे हैं, लेकिन जो आदतें हैं, कोई ऐसी आदत जो बहुत गूढ़ है, जैसे आप कह रहे हैं कि धीरे धीरे ही छटता है, तो जो आदत बहुत गूढ़ है उसमें हम दृष्टाभाव बनाए नहीं रख पाते। वो उससे थोड़ी देर तो बनाए रख पाते हैं, बाद में वो अटैच हो जाती है, तो फिर वो हम काम जो नहीं करना चाहते वो कर बैठते हैं।
बिल्कुल ठीक है। तो ये हम अपने स्वभाव के वशीभूत हो जाते हैं। तो यही जो प्रकृति और पुरुष का संयोग की बात आ रही है, तो जो हमारी हैबिट है वो हमारी वास्तविक हैबिट नहीं है, वो तो हमने कचड़े इकट्ठा कर लिए हैं, वो वाली हैबिट है। हम तो शुद्ध स्वरूप हैं जीवात्मा के, सही है सर। लेकिन चूंकि हमने जड़ता इकट्ठा कर लिया है, क्रोध, ये तो जड़ता है जो हमारे मन को प्रभावित कर रहा है। बुद्धि का क्षरण हो जा रहा है। किसी के प्रति हमने द्वेष रख लिया, उसको सबक सिखा देंगे। अरे भाई तुम किसको सबक सिखा रहे हो, तुम तो अपने को देखो, प्रकृति उसका केयर करेगी भाई। ये पूरी प्रकृति जो है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, ये सब प्रकृति ही तो है। एक पैदा कर रहा है, एक पोषण कर रहा है, एक परिवर्तन कर रहा है, ये सब देवता लेकिन है। फिर कहीं ना कहीं सर, लेकिन इसमें भी एक चीज है, जैसे आप घर में हो और कोई आपका बच्चा है या घर में कोई ऐसा सदस्य है जो लगातार हमें लग रहा है ठीक नहीं कर रहा है, लग रहा है हमको ठीक नहीं कर रहा है, तो हम प्रकृति पे छोड़ दें कि हमें लगता है कि नहीं, अगर हम छोड़ देंगे तो कैसे छोड़ दें, अगर हम तो जानते हैं तो हमें लगता है कि हम कुछ बता जाए। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब अगर आपने धर्म को छोड़ दिया, तो धर्म को छोड़ना है तो सबसे बड़ा पाप हो जाता है। हाँ। आप छोड़ कैसे सकते हैं? आपको विवेक सम्मत निर्णय लेना है भाई। मतलब विवेक सम्मत में फिर वही हो गया, फिर सर वो विवेक सम्मत फिर वही हो जाता है कि चीजें कहीं ना कहीं मतलब अगर कहीं आप हैं तो कहीं ना कहीं फिर वो एक क्रोध भी आ जाता है। मतलब एक समस्या आएगी, कभी ना कभी वो क्रोध में भी बदल जाती है, दृष्टा भाव नहीं रह जाता, मतलब फिर वो दृष्टा भाव से कई बार बाहर हो जाते हैं। नहीं, क्रोध का मतलब होता है वो तो आपके विवेक को खा जाएगा, ये भी तो आपको पता है ना। हम विवेक की पूरा क्लास ले रहे हैं, विवेक के ऊपर की विवेक को बढ़ाया कैसे जाए। तो क्रोध की जगह मन्यु आना चाहिए। हम मनुष्य हैं ना, मन्यु होता है कि वो कुछ गलत घटित हो रहा है तो होने दे, कुछ घटित हो रहा है गलत तो होने दे। नहीं, गलत तो सही तो आप निर्णय कैसे ले रहे हैं? आपको लग रहा है गलत है तो उसको लेकिन जो नियम है, मतलब सांसारिक नियम है कि भाई भ्रष्टाचार गलत होता है, हमें लग रहा है भ्रष्टाचार हो रहा है। नियम संसार में चलता है, स्वयं को सुधरेंगे तो सुधर जाएगा। परम पूज्य गुरुदेव ने लास्ट में निचोड़ ही दिया है। क्या सर, क्या? चलिए अब थोड़ा सा दूसरों को भी मौका दिया जाए, अब दूसरों को भी मौका दिया जाए। दूसरे ठीक है। हाँ, मनीषा दीदी प्रणाम। कविता दीदी का हैंड रेज था। कविता दीदी आप हैं उपलब्ध, अपनी बात बताएं। कविता दीदी का हैंड रेज था, अगर नहीं तो फिर मनीषा दीदी। जी भैया प्रणाम, सभी को प्रणाम। कविता दीदी आ गई। जी जी दीदी। जी भैया, हमारा भी दीदी का जो प्रश्न था वही था कि जो गायत्री का 24 अक्षर की उपासना कैसे करना चाहिए, क्योंकि गुरुजी भी एक एक अक्षर का 24 लाख किए हैं, तो ये थोड़ा मेरा भी गलतफहमी था। लेकिन भैया जैसे बताए कि 24 अक्षर में जो तत्व दर्शन बताया गया, जैसे भू हम शरीर नहीं प्राण है, ओम मतलब प्रकाश ब्रह्म, ऐसे अपने आप में वो चीज उतारना पड़ेगा, वो गुण को उतारना ही मेन साधना है ना भैया। ये करना चाह रहे थे क्या भैया? यही समझे हम, पता नहीं। बिल्कुल दीदी, ठीक है जैसा आप चाह रही हैं। तो अगर हमारी गुरु के प्रति थोड़ी सी भी श्रद्धा है, हम लोग कहते तो हैं कि बहुत ज्यादा श्रद्धा हमारी है, लेकिन बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं है, हल्की सी श्रद्धा की जरूरत है। अगर हमको हमारे पिता के प्रति थोड़ा सा भी लगाव है, तो जो वो हमको दिशा निर्देश दे रहा है, तो उसके दिशा निर्देश को पालन करना खाली है। क्योंकि कई जगह उन्होंने लिखा है कि जो हमारे विचारों को नहीं अपना रहा है, हमारे विचारों के विपरीत करते हुए फिर हमारे फोटो लगा करके उस पर माला फूल और आरती न जाने क्या क्या कर रहा है, तो उसकी तुलना उन्होंने किया है कि वो हमारी आत्मा की हत्या करके उसके ऊपर, हमारे शरीर के ऊपर पंखा चल रहा है, मरी हुई शरीर के ऊपर। इतना पीड़ा उनकी थी। तो हमें आंख बंद करके न जाकर के ये देखना है कि हमारा पिता क्या हमारे लिए कह के गया है, और इतनी ऊंची दर्शन को इतने सरल शब्दों में वो जो लिख करके अपनी लेखनी से चले गए हैं, ताकि हमारे सभी बच्चे जो कम पढ़े लिखे हैं, नहीं पढ़े लिखे हैं, वो भी समझ सके। वही गायत्री स्मृति उन्होंने दे दिया है कि बेटा अगर गायत्री की साधना कर रहे हो तो कम से कम इस 24 अक्षरों को तो पचा लो। वही उनका भोजन है। जैसे माँ बच्चे को भोजन देती है, पोषण के लिए देती है, तो हम लोग उसको न लेकर के न जाने क्या क्या किए जा रहे हैं। उन्होंने खाली एक ही अपील तो किया था कि बेटा अपने को ऐसा बनाओ कि हमारा परिचय मत दो,
दूसरे व्यक्ति को पूछना पड़े कि आखिर तुम्हारे पिता कौन है, तुम्हारी माता कौन है, तब अगर आवश्यकता पड़ती है तब हमारा नाम बताओ कि हमारे पिता इतने शानदार व्यक्ति हैं, हमारी माँ इतना करुणामयी ममतामयी है। तो अगर हम उनको अपना गुरु सत्ता मान रहे हैं तो उनकी कुछ बातों को, कुछ पीड़ा को तो हमको शेयर करना चाहिए। अगर हमारा पिता, उसके आंखों में अगर आंसू भरा है, हम न जाने क्या क्या किए जा रहे हैं, उसका आंसू तो नहीं हट रहा है दीदी। इसीलिए इतनी कक्षाएं होती हैं। अमन भैया ने कई बार रखा गायत्री स्मृति की, 2-2 3-3 लोगों को बांट दिया कि इस सूत्र से इस सूत्र तक ये व्याख्या करेंगे, हो सकता है उनकी बात समझ में आ जाए, इस सूत्र की व्याख्या ये करेंगे, हो सकता है उन्हीं की भाषा समझ में आ जाए। और परम पूज्य गुरुदेव ने तो लिखा है, गायत्री महाविज्ञान में इतने पहले से लिख के चले गए, सारी चीज उसमें दिया उन्होंने। तो हम उस जप को करने के बजाय पता चला माला लेकर के खाली बैठे हुए हैं कि हमने 1.25 लाख कर लिया, हमने 5 लाख कर लिया। अरे माला छोड़ दीजिए, उनके बताए हुए रास्ते को अपना लीजिए। खाली माला करके संतुष्ट होना जो है वो तो बस यही हो गया कि हमने उनको पानी तो दे दिया, पानी पिए कि नहीं पिए हमको नहीं पता। एक बार आचरण में उतार के तो देखें दीदी कितना फायदा होता है। जी भैया, व्यक्तित्व का ही निखार एक्चुअली साधना है। और गायत्री साधना का उद्देश्य यही एक प्राणवानों का परिवार पैदा किए थे कि जो दुनिया का दुख दूर करेगा। पता चला सारे गायत्री अपने दुख में पड़े गायत्री साधक, कोई शरीर से परेशान है, कोई मन से व्यतीत है, कोई घर परिवार से दुखित है, वो दूसरे का क्या कल्याण करेंगे। जी जी ठीक है मनीषा दीदी, आप थोड़ा भैया आज क्लियर हो गया, आज क्लियर हो गया भैया। प्रणाम भैया सभी को, बहुत धन्यवाद दीदी, धन्यवाद धन्यवाद, प्रणाम दीदी। जी जी प्रणाम भैया सभी को, प्रणाम दीदी, प्रणाम। जी भैया, मेरा प्रश्न था कि मोक्ष से क्या आशय है, मोक्ष का क्या आशय है? ये इसी जन्म में मिलता है या अगले जन्म में मिलता है? अगले मतलब मरने के बाद मिलता है या जीवन में ही मिल जाता है? हाँ नहीं दीदी बिल्कुल ठीक है। देखें मोक्ष का थोड़ा सा बहुत गहराई में जाना पड़ेगा, हल्का सा संक्षेप बता दें इसको। जब हम सांख्य दर्शन पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि जो आत्यांतिक मोक्ष है, जिसको मोक्ष परिभाषित किया गया है, दुखों से आत्यांतिक निवृत्ति। तो 3 तरह के दुख होते हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। तो जो आदि भौतिक दुख है और आदि दैविक दुख है, वो जब तक शरीर नहीं छूटेगी तब तक अगर कोई क्लेम कर रहा है कि हमने आत्म दर्शन कर लिया है, हमने ये दर्शन कर लिया है, हमने इसको साक्षात्कार कर लिया है, उसको आत्यांतिक दुखों से निवृत्ति नहीं मिल सकती। ये नियम है। अगर कोई क्लेम कर रहा है, किसी भी लेवल का संत कर रहा है, तो गलत कर रहा है। आध्यात्मिक दुखों से निवृत्ति मिल सकती है, लेकिन हमारे अधिकांश दुख जो हैं, लगभग 95-98% आध्यात्मिक होते हैं, जो स्वयं से पैदा होते हैं, अज्ञानता बस पैदा होते हैं। उससे मुक्ति सशरीर मिल जाती है। उसको जीवन मुक्त कहा गया है कि जीवन तो जी रहे हैं लेकिन प्रकृति बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं कर पा रही है, दैवी शक्तियां बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं कर पा रही हैं। लेकिन जब तक शरीर है तब तक प्रियता और अप्रियता, इसी को सुख और दुख कहा गया है, ये झेलना ही पड़ता है। और शरीर की निवृत्ति के बाद आत्यांतिक निवृत्ति मिल जाती है। लेकिन जो साधना रत नहीं है इस रास्ते पर, तो उनको तो शरीर से निवृत्ति मिलने के बाद आदि भौतिक दुख नहीं मिलेगा और आदि दैविक दुख भी नहीं मिलेगा, लेकिन आध्यात्मिक दुख उनका बहुत भारी रहता है। तो मुक्ति और मोक्ष का मतलब सीधा सा है कि दुखों से निवृत्ति को ही मुक्ति कहा गया। भैया दुख दूर हो गए, मुक्त हो गए हम दुखों से, हमारी पीड़ा परेशानी खत्म हो गई, यही मुक्ति है। और जब अज्ञानता हमारी दूर हो जाती है तो फिर दूसरा जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। दूसरा जन्म क्यों लेते हैं? काश हम ये भी कर लें, काश हम वो भी कर लें। तो जो एक काश बना रहता है, एक लालसा बनी रहती है, इच्छा बनी रहती है, यही दूसरा शरीर धारण करती है। ईश्वर का कोई रोल नहीं है आपको पैदा करने में, मारने में। ये हमारी जीवात्मा की, हमारे मन की जो एक इच्छा रहती है, वही हमको जन्म लेने के लिए प्रेरित करती रहती है और उसी के अनुसार शरीर धारण करता चला जाता है। ठीक है दीदी? जी भैया। तो जीते जी ही हम साधना से अध्यात्म में पहुंचकर थोड़ा बहुत
मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा हाँ, समझ मोक्ष सकते हैं। उसको हम जीवन मुक्त कहते हैं कि जीवन जीते हुए हम जी दुख हमको प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आध्यात्मिक दुख ही अधिकांश होता है। जी क्योंकि मान के चलिए कोई शारीरिक आदमी है, आग लग गई और आग में है फंसा, तो उसका शरीर तो जलेगा ही, ये तो धर्म है। तो व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि हम तो मोक्ष प्राप्त है और हमारी शरीर प्रभावित नहीं हो रही है। नहीं, प्रभावित करेगी वो। हाँ, उतना दुखित नहीं होगा जितना एक दूसरा व्यक्ति है, सामान्य व्यक्ति दुखित है, उतना नहीं होगा। तो इसको आज दैविक भी परेशान करेगा। जी आज भैया। भौतिक दुख मान के चलिए कि कोई है बहुत बड़ा संत है, आत्म दर्शन कर लिया, ईश्वर दर्शन कर लिया, शरीर से है, उसको अगर किसी ने चाकू मार दिया जी तो क्या उसको दुख नहीं होगा दीदी? जी, कष्ट तो बिल्कुल होगा। अगर उसको हाथ काट दिया जाए, पैर काट दिया जाए, कहा जाए चलो भाई, तो उसको दुख होगा लेकिन कम होगा थोड़ा सा, क्योंकि उसके दृष्टिकोण अलग है। इसलिए दो दुख, जो कि जब इसके दर्शन में हम जाएंगे तब, इसलिए सांख्य दर्शन में बहुत क्लियर किया है इसको एक एक सूत्रों में। जी जी तो मोक्ष क्लियर हो गया दीदी? जी बिल्कुल ठीक है दीदी, क्लियर हो गया, दीदी का समाधान हुआ। भैया हम तो अपना प्रश्न रखे रह गए, कक्षा में अन्य भाई बहनों के प्रश्न देते देते, और अभी भी रोली सिंह दीदी का प्रश्न था लेकिन समय देख रहे हैं पूरा, उनसे क्षमा चाहते हैं कि हम नहीं उनसे प्रश्न करा सकते हैं। एक लाइन में लिखे थे, आप एक बार बताए थे कि साधक के जीवन में परम आनंद खंडित नहीं हो वही मोक्ष है। एक बार आप लाइन बताए थे, मैं इसको नोट किया था। हाँ, अवसर में वही होता है ना कि जो हमारा आनंद है, आनंद की परिभाषा वो ये है कि अखंडानंद जो है, हम लोग खंडानंद में तो है, कभी सुख आ गया तो लगा कि हाँ सब कुछ मिल गया, और एक दिन 2 दिन 10 दिन के बाद वो चला जाता है, एक दुख आ जाता है तो लगता है भाई वो तो खंडित हो गया, अब दुखित हो गए हैं, उसी को खंडानंद कहा गया है। तो खंडानंद और अखंडानंद दोनों है। आनंद जब आता है तो फिर जाता नहीं है। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अमन भैया को धन्यवाद देंगे मुझे परिचित बनाने के लिए। मैं परिचित बनकर आपकी बातों को इतनी सुना, इसके लिए बहुत, मैं अमन भैया को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको धन्यवाद, कक्षा में उपस्थित है सभी सहभागियों का बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। और कक्षा का विराम ओम शांति के साथ। ओम शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम, शुभ रात्रि, फिर मिलते हैं आगे। सभी छात्रों को प्रणाम, शुभ रात्रि। सभी भाई बहनों को प्रणाम।